Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए 2018 में पूछे गए कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ, जहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इस एग्जामिनेशन का क्या लेवल रहता है एंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, a research that aims at immediate application is called what? देखो, ये रिसर्च के टाइप्स में से क्वेश्चन है। एक ऐसे रिसर्च का नाम पूछा गया है जिसको हम, अगर नॉलेज हमारे पास है तो इमीडिएटली यानी कि तत्काल उसका आवेदन हम कर सकते हैं। ऑप्शंस है एक्शन रिसर्च, एम्पेरिकल, कॉन्सेप्चुअल या फिर फंडामेंटल रिसर्च। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है हमारे पास बेसिक रिसर्च, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉलेज को गेन करते हैं, लेकिन उसको एकदम से कहीं पे यूज नहीं करते। तो ये पहला टाइप होता है रिसर्च का। इसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है एक्शन रिसर्च, जो कि कहता है कि फंडामेंटल रिसर्च में आपने जितना भी नॉलेज गेन किया उसको अभी एक्शन में लेकर आने का समय है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमीडिएट एप्लीकेशन है, करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा। इसमें स्टूडेंट्स इजीली 100 में से 80 प्लस स्कोर करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जहाँ पर एग्जाम से पहले आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ट्रिक्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आपके पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार देनी होगी फीस, दैट इज 2000 रुपीज। इससे पहले फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू को अच्छे से देखने के बाद कंटेंट पर क्लिक करोगे यहाँ पर सेपरेट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो, जिसमें यूनिट से आप तैयारी शुरू करना चाहो कर सकते हो। ये बेस्ट कोर्स है जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने में 100% आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। ये तो देखो बचपन में सबने पढ़ा है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर होगा आर्यभट्ट ने किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। ये यूनिट आईसीटी यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है। पूरा आप लोगों के पास जैसे ये पूरे दो क्वेश्चंस लिखे हैं हिंदी इंग्लिश में, इस पूरे पेज को सेलेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज होगी, कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस F5 या कंट्रोल प्लस के। देखो, एंटायर डॉक्यूमेंट मतलब ऑल डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी आईसीटी यूनिट के इस तरीके के शॉर्टकट कीज की वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके। अगला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखो, इसके नाम को पहले समझते हैं। फैक्टो मतलब फैक्टर, कोई फैक्टर हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, कोई इवेंट हो गया। ठीक है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, देखो प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर बोला है पोस्ट यानी कि बाद में। तो देखो, इवेंट आ गया, इंसिडेंट आ गया और बाद में, ये दो टर्म्स आ गई। अब ऑप्शंस पर जाइए। द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, कि कुछ घटना होने के बाद हमें रिसर्च करने का मौका मिला। द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर है आफ्टर, यहाँ पर है प्रायर। अगला है द रिसर्च कैरिड आउट अलोंग विद दी हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट, की कुछ इंसिडेंट हो भी रहा है, कुछ घटना हो भी रही है और हम साथ साथ में अपना रिसर्च कर रहे हैं। द रिसर्च कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट, की इंसिडेंट क्यों हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने इसका मीनिंग आपको बताया, पोस्ट फैक्टो यानी कि इंसिडेंट होने के बाद। तो ये है ऑप्शन नंबर वन। ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत बार पेपर में आया है। हिमाचल का तो पेपर चलो बहुत सालों के बाद हो रहा है ना स्टूडेंट्स, लेकिन बाकी के स्टेट्स के जो सेट एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है।
ओके। सो बनारस हिंदू, तेजपुर, दिल्ली, मद्रास। सो करेक्ट आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो ये है यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम का क्वेश्चन। आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? लिस्ट किसकी बनानी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, देन वी हैव स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है? देन वी हैव डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो आपको इस तरीके की एक लिस्ट बनानी है। अगर नहीं पता यूनिवर्सिटीज के नाम और चाहते हो कि सेपरेट वीडियो में लेकर आऊं, तो मैं जरूर लाऊंगी। आपको इस तरीके की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का पता होना चाहिए, कब ये बनी गई थी। ठीक है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको कब, किसने और कहाँ पर एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एस्टैब्लिश किया था। किस एक्ट के अंदर? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1950 के 15 के अंदर वाराणसी में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो बैंक सब जाते हैं, एटीएम सबके सबने यूज किया होगा, ठीक है? तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। अब देखो, ट्रांसफर तो हम कुछ भी नहीं करते हैं ना, ये क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनी टाइम मनी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनी टाइम मनी करके आएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। फील्ड स्टडी, रिसर्च का क्वेश्चन है। फील्ड अध्ययन किससे संबंधित है? अब देखो, फील्ड में जाते हैं ना, जैसे मान लो आपको लोगों के रिव्यूज लेने हैं किसी मूवी को लेकर के, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हुए फील्ड में जाते हैं और लोगों से उस चीज के बारे में पूछते हैं। तो वो उनके रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेबोरेटरी सिचुएशन है, या कोई भी नहीं है। तो फील्ड में जाना यानी कि रियल लाइफ में लोगों की क्या सिचुएशन है, रियल लाइफ में लोगों के क्या व्यूज है किसी चीज को लेकर के, ये पता करने के लिए मदद करता है। Attributes of objects, events or things which can be measured are called what? So देखो, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। रिसर्च में हम कई बार किसी चीज को मेजर करने की बात करते हैं। वो कोई भी एक पर्सन हो सकता है, एक कोई चेयर हो सकती है, कोई टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पर उसका नाम मेंशन नहीं किया होता कि हम चेयर की बात कर रहे हैं, हम टेबल की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं किया होता। उसको रिसर्च में हम क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है वेरिएबल्स। सो रिसर्च में वेरिएबल्स ही जरूरी होता है। अब डेटा को तो आप नाम नहीं दे सकते हो ना, वेरिएबल्स को दे सकते हो, चर को दे सकते हो। अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स। एक रिसर्चर के पास 100 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3, 4 और 5। ठीक है, मान लीजिए 20-20 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एंड फिक्सेस द साइज ऑफ ईच सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, इट इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, फिक्स कर दिया साइज, ये 20 है, 20 लोग यहाँ है। ऐसे जिस रिसर्च में लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है एज के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, तो ये कौन सी रिसर्च की सैम्पलिंग होती है? स्ट्रेटिफाइड, कोटा, क्लस्टर या ऑल? सो इसका आंसर होगा ऑल। जहां पर भी ग्रुप्स मेकिंग की बात होती है, वहां पर हमेशा ये तीनों चीजें आती है। स्ट्रेटिफाइड को याद रखिए स्ट्राटा से, स्ट्राटा का मतलब ही ग्रुप होता है। ठीक है, कोटा में भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं और क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप ही होता है। तो अगर देखें तो ये तीनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, अब देखो, रिसर्च में दो टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। सो इसमें जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, ठीक है, ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये आती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग आती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब दे दिया एक होमवर्क क्वेश्चन कि बताइए स्ट्रेटिफाइड सैंपल जो है वो प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है। कमेंट करके जरूर बताना, पेपर में ये क्वेश्चन आना ही है जरूर। The government of India conducts census after 10 years, after every 10 years. The method of research used in this process, तो ऐसे में कौन सा रिसर्च का मेथड यूज होता है? केस स्टडी, डेवलपमेंटल सर्वे, एक्सपेरिमेंटल। सो यहाँ पर यूज होता है सर्वे मेथड। हर 10 साल के बाद सरकार सर्वे करती है ना, कितने लोग जिए, कितने लोग मरे, कितने लोगों की न्यू एंट्री हुई, दैट इज सर्वे। मीटिंग ऑफ एन एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस। अब देखो, एकेडमिक एसोसिएशन है जहां पर एक ही जगह पर सारी एकेडमी के लोग मिल रहे हैं टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क। ठीक है, कि मान लीजिए पूरे 1 ईयर में 1 अप्रैल से लेकर के
31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक क्या-क्या प्रोग्रेस हुई है हमारे काम में और फ्यूचर में यानी कि अगले साल के अपने क्या प्लान्स हैं, वो सब डिसाइड करने के लिए जो मीटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम। सो ये होते हैं कॉन्फ्रेंसेस। ओके, याद रखिए ये 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने कवर तो नहीं की है, लेकिन अगर आप कमेंट करके कहते हो, तो ये चारों चीज़ें मैं ज़रूर कवर करूँगी और जल्दी से जल्दी संडे को एक स्पेशल सेशन में इस बार आप लोगों का लेने वाली हूँ, फिर इन्हीं 4 टॉपिक्स पर, कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ अडॉप्टेड ऑन, सो भारत का संविधान कब बना था? सबको पता होगा, ये बना था 26 जनवरी 1950 को। 1 kilobyte consists of how many bytes? 1 KB is equals to what? ICT का क्वेश्चन है, so it is always equals to 1024। ठीक है, ये हमने देखो स्टूडेंट्स एक दो दिन में टॉपिक आने वाला है। अभी देखो आपने देखा होगा इसी यूट्यूब चैनल पर आईसीटी के वीडियोस चल रहे हैं, उसमें एक वीडियो आएगी मेमोरी हायरार्की, उसमें हम ये चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये याद रखिए। अगला है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हाट? सो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ जरूरी दिन होते हैं और उनकी हर साल की कुछ थीम्स होती हैं, वो आपको पढ़कर जानी है। तो ये बनाया गया था 5 जून को, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर शेल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? तो देखो 2 4 ये दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, हियर वी हैव द डिफरेंस ऑफ 10, डिफरेंस ऑफ 12, डिफरेंस ऑफ 14। सो अगला क्या आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ 16। ठीक है, सो इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे 272, सो ये आ गया करेक्ट आंसर 72। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 2 सेकंड में मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हमने पेपर 1 के कुछ लगभग शायद 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कल शाम को 6 बजे मिल जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए एंड ज़रूर आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।